अब ईडी वालों को पता चलेगा कि ये आदमी शादी में पैसा उड़ा रहा है, शादी करने के लिए दुबई से आया है, जिसे ईडी ढूंढ रही है, जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ढूंढ रही है, जिसे सीबीआई भी ढूंढ रही है, तो उसे पकड़ना तो बनता है। ये जो सौरभ आहूजा है, आज से ठीक कोरोना काल से ठीक पहले 5,000 रुपए की नौकरी किया करता था जवाहर मार्केट की एक दुकान में। भिलाई से भी बाय फ्लाइट मेहमान बुलाए गए। शांति नगर, वैशाली नगर, सुपेला, कैंप, पावर हाउस, स्मृति नगर, जुनवानी, इन इलाकों से मेहमान पहुंचे शादी में बाराती बनकर। यहाँ पे 7 फेरों जो वचन लिए थे, उसमें से एक वचन तो उसने तोड़ दिया। अपनी दुल्हन को उसी होटल में छोड़कर, उसी रिसोर्ट में छोड़कर वहाँ से भाग निकला। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मौसम बहुत खुशनुमा है, बारिश हो रही है और मैं एक सफ़र के दौरान हूँ। सोचा ये ज़रूरी खबर है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वाले आलीशान शादी करके फंस जाते हैं। आलीशान शादी यानी कि आपको मालूम होगा सौरभ चंद्राकर जो महादेव सट्टा बुक का प्रमोटर है, मास्टरमाइंड है, और उसने 200 करोड़ रुपए की शादी की थी। अब भैया, बॉस अगर 200 करोड़ की शादी करे तो चेले लोग कम थोड़ी हैं। उसके चेलों ने, उसके गुर्गों ने भी शादी में पैसा उड़ाना, शादी आलीशान करना उन्हें भी पसंद है। बॉस ने 200 करोड़ की शादी की है, उसके गुर्गों ने 40 करोड़ रुपए तक तो शादी कर ही सकते हैं। जिस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस शादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस शादी में ईडी वालों ने खलल डाल दिया। क्यों नहीं डालेंगे भैया? 2 नंबर का पैसा उड़ाओगे, 2 नंबर का पैसा कमाओगे और उसके बाद उसे उड़ाते हुए दिखाओगे, और ईडी वाले लगातार ढूंढ रहे हैं। अब ईडी वालों को पता चलेगा कि ये आदमी शादी में पैसा उड़ा रहा है, शादी करने के लिए दुबई से आया है, जिसे ईडी ढूंढ रही है, जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ढूंढ रही है, जिसे सीबीआई भी ढूंढ रही है, तो उसे पकड़ना तो बनता है। सौरभ आहूजा नाम है जिसके बारे में पूरी बात कहने वाला हूं, और सौरभ आहूजा वही है जिसने 40 करोड़ रुपए की शादी की है। शादी कंप्लीट हो ही गई है, और शादी कंप्लीट होने से ठीक पहले ईडी की टीम पहुंचती है, जो 2 जुलाई को, तारीख 2 जुलाई, और शादी शुरू हुई थी 29 जून, 30 जून से, और उसके बाद 1 तारीख तक शादी हुई, और 2 जुलाई की सुबह ईडी की टीम पहुंच गई जयपुर। छत्तीसगढ़ से टीम रवाना हुई थी, और सौरभ आहूजा जो अपनी शादी पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च कर रहा था। आप उसकी मम्मी का वीडियो जरूर देखिएगा, मम्मी जी 5500 रुपये पैसे उड़ाते हुए नजर आ रही है। और शादी में उस एंकर को बुलाया गया था जो पूरे इंडिया का सबसे महंगा एंकर है, शादी को होस्ट करता है, जेके शायद नाम है, उससे भी पूछताछ की जाएगी बाद में। अब ये जो सौरभ आहूजा है, आज से ठीक कोरोना काल से ठीक पहले 5,000 रुपए की नौकरी किया करता था जवाहर मार्केट की एक दुकान में। भिलाई में जवाहर मार्केट है, जहाँ सुई से लेके बहुत कुछ सामान मिलता है, यानी कि सारा सामान मिलता है उस जवाहर मार्केट में। तो जूते, चप्पल या घड़ी की दुकान में ये काम करता था। 5,000 रुपए की नौकरी थी। और कोरोना काल जैसे ही आया, कोरोना काल आपको मालूम है कि आपदा में अवसर, तो महादेव सट्टा बुक वालों के लिए ये कोरोना काल जो आपदा बनकर आई थी, इन लोगों के लिए अवसर साबित हो गई। तो कोरोना काल में ये पहुंच गए दुबई, सौरभ आहूजा, और दुबई जाने के बाद इसने इतनी संपत्ति बनाई, इतना बड़ा काम करने लगा महादेव सट्टा बुक में शामिल होकर, कि आज 100 करोड़ से ज़्यादा का असामी है। जो आदमी 40 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च कर सकता है, आप उसकी कुल संपत्ति का आकलन खुद ही कर लीजिए। 100 करोड़ तो ऐसे ही बोल रहे हैं, 500 करोड़ का भी असामी हो सकता है, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कार में ये दुबई की गलियों में घुमा करता है। तो सौरभ आहूजा को शादी करनी थी भिलाई की लड़की से, शांति नगर इलाके की रहने वाली है, ऐसी जानकारी मिली है। खबर तो ये भी मिली है कि ये लड़की भी जवाहर मार्केट में काम करती थी, साथ में काम करती थी, तो उस बीच में इनकी पहचान हुई है। अब इनको शादी करनी थी, शादी का वक्त चुना गया, और उसके बाद भिलाई से भी बाय फ्लाइट मेहमान बुलाए गए। शांति नगर, वैशाली नगर, सुपेला, कैंप, पावर हाउस, स्मृति नगर, जुनवानी, इन इलाकों से मेहमान पहुंचे शादी में बाराती बनकर। लगभग 50 से 60 लोग थे जो भिलाई से गए हुए थे, और उसके बाद शादी में शामिल हुए। बहुत आलीशान शादी हुई, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे।
बाकायदा जयपुर का बहुत महंगा होटल है। इस होटल का एक दिन का किराया एक कमरे का लगभग 1 लाख रुपए है। आप सोचिए, 1 लाख रुपए एक दिन का किराया एक कमरे का। शादी तो महंगी बनती है क्योंकि सौरभ चंद्राकर ने 200 करोड़ रुपए, तो उसके गुर्गे सौरभ आहूजा 40 करोड़ तो उड़ा ही सकता है, बनता है। तो जब ईडी को खबर मिली कि सौरभ आहूजा, जिसकी तलाश लंबे समय से जारी थी, वो शादी कर रहा है, बहुत महंगी शादी कर रहा है, और उसके बाद ईडी की टीम ने सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे रेड मारकर कार्रवाई की और इसकी भनक सौरभ आहूजा को लग चुकी थी। तब तक 7 फेरे हो चुके थे, लेकिन सौरभ आहूजा ने यहाँ पे 7 फेरों जो वचन लिए थे, 7 वचन लिए थे, उसमें से एक वचन तो उसने तोड़ दिया। अपनी दुल्हन को उसी होटल में छोड़कर, उसी रिसोर्ट में छोड़कर वहाँ से भाग निकला, खुद भाग निकला। शादी की जैसे जानकारी मिली कि ईडी वाले आ रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी बचाव की कोशिश में लगा रहा, लेकिन ईडी वालों ने सौरभ आहूजा की माँ, सौरभ आहूजा की पत्नी, सौरभ आहूजा की बहन, सौरभ आहूजा के भाई और उसके रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी है, और अभी तक पूछताछ जारी है। ये खबर थी जो आपको जानना जरूरी था। सौरभ आहूजा जो है लगातार फरारी काट रहा था। इसका नाम पहले भी सामने आया था, भोपाल में पहले रहा है, उसके बाद ये भिलाई शिफ्ट हुआ था। और जो 2 नाम थे पहले, आपको मालूम होगा कि धीरज आहूजा और विशाल आहूजा, ये भोपाल के रहने वाले हैं, ट्रेवल कारोबारी हैं, और ये दोनों पहले से ही ईडी के मामले में आरोपी हैं, दोनों को आरोपी बनाया है। और ये खबर मिली है कि सौरभ का लेन देन जो सीधे डायरेक्ट था, और लेन देन के साथ साथ जो है महादेव सट्टा बुक के मामले की जांच जारी थी, और उसे हवाला के माध्यम से मोटी रकम मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौरभ आहूजा का सीधा लिंक है। अब जिस होटल में शादी हो रही थी, उस होटल का नाम आपको बता देता हूँ, होटल फेयरमाउंट, जयपुर में होटल है। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना महंगा होटल है। और आपको मालूम होगा कि दोनों भाइयों का जो कनेक्शन है वो महादेव सट्टा बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से है, और इन्होंने सौरभ की शादी में जाने वालों की दुबई की टिकट होटल कराई थी, और हवाला के माध्यम से इन्हें पेमेंट भी हुआ था। सट्टेबाजी मामले में ईडी ने 16 अप्रैल को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी भरत दतीच के ठिकानों पर रेड मारा था। उनके सोडाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी में जाँच की गई थी, और वहाँ से कैश, जेवर, दस्तावेज जब्त किए गए थे। और महादेव सट्टा मामले में ईडी जो है, आपको मालूम होगा, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सिपाही भीम सिंह यादव, अर्जुन कारोबारी सतीश चंद्राकर, अनिल धमानी, सुनील धमानी, असीम दास, अमित अग्रवाल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, अतुल अग्रवाल समेत 13 के खिलाफ फरारी में परिवाद पेश किया गया है। और ये शादी एक बार फिर से चर्चे में आने वाली है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जो आदमी 5,000 रुपये की नौकरी करता था, वो आदमी आज 40 करोड़ रुपए की शादी कर रहा है। तो चर्चा बनती है, खबर बनती है। बड़ी बारिश में मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूँ, आप समझिएगा कि कितना हाई प्रोफाइल ये मामला था। कल से इस पर चर्चा हो रही थी, और भिलाई दुर्ग से कौन कौन शादी में गए थे उनसे भी हो सकता है पूछताछ की जाएगी, लिस्टिंग मांगी जाएगी। लिस्टिंग मांगने के बाद कनेक्शन देखा जाएगा। खबर यह भी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है ईडी की टीम द्वारा। अभी ईडी की ओर से स्पेसिफिक बयान नहीं आए हैं जिसमें ये हम बता सके कि इस मामले में कौन कौन हिरासत में लिए गए हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुए। जरूरी जानकारी से आपको जाना जरूरी था। आगे लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए।